उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में जो चेहरा थी मुख्यमंत्री के, जिसके से वोट मिला, उन्हें हटा दिया। और इस आपको सोचना चाहिए, पुलिस विभाग के लोग भी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, ये पहली सरकार है जिसने अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाया। न जाने कितने आईएएस अधिकारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर से खेल करती हुई नजर आ सकती हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती? क्या वाकई में इंडिया अलायंस का वह साथ देती हुई नजर आएंगी, या फिर मायावती बीजेपी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती हुई देखी जाएंगी, या फिर यूं कहा जाए इसी तरह से वह अकेले ही अपनी पार्टी को मैदान में आने वाले समय में उतारती हुई देखी जाएंगी? कि सवाल लगातार उठते रहेंगे जब तक मायावती यहां पर किसी भी दल के साथ जुड़ती हुई नहीं देखी जाएंगी। ऐसे में अब सपा की तरफ से एक बार फिर से उन्हें संदेश भेज दिया गया है कि मायावती से अब अनुरोध किया जा रहा है कि वह इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं, और ये अनुरोध किया गया है सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान आपको सुना देते हैं। इस बयान के आने के बाद अब यूपी की सियासत में हलचल काफी तेज हो चुकी है, सुनिए जरा। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो हर एक के खिलाफ हैं। ये तो चलो एक भाषा और व्यवहार रहा किसी एक व्यक्ति का। मैं खुद मंदिर में गया, वहाँ के पुजारी ने मना किया मत धो मंदिर। पुजारी मना कर रहे, पंडित जी उस मंदिर के मना कर रहे मत धो, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ मंदिर धोया। क्या इसीलिए आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं? जल से धोया मंदिर। अयोध्या इसीलिए नहीं जा रहे हैं? अयोध्या का नहीं है। अयोध्या की मैं तस्वीर दिखा दूं, मैं तो उसके बगल से उड़ के आया हूँ। संजय सिंह का बयान आधा अधूरा काम है सर, संजय सिंह का एक बयान है। जो भगवान, जो धर्म, जो शंकराचार्य, जब शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं दर्शन, और मैंने तो ये कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, और फिर अपने भगवान श्री राम तो ऐसे हैं, कब किसका बुलावा आ जाए किसी को नहीं पता। सर, केजरीवाल का जो दावा है, केजरीवाल का जो दावा है वो 4 जून के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? कोई नई बात नहीं है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में जिन मुख्यमंत्री की वजह से सरकार उनकी बनी, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में जो चेहरा थी मुख्यमंत्री के, जिसके से वोट मिला, उन्हें हटा दिया। और इस आपको सोचना चाहिए, पुलिस विभाग के लोग भी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, ये पहली सरकार है जिसने अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाया। न जाने कितने आईएएस अधिकारी बिना चीफ सेक्रेटरी बने रिटायर हो गए, और आज भी दुखी मन बैठे हैं उनके बैच के लोग। और अभी तक सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है। तो सोचिए आप, जो अभी तक दूसरे से लड़ते थे वो अपनों से ही लड़ रहे हैं। संजय सिंह का बयान है कि 79 सीटें पीएमओ की साजिश रची जा रही है हमले की। देखिए, जो कुछ होता है पीएमओ क्यों नहीं जानेगा, सीएम ऑफिस क्यों नहीं जानेगी? अगर वो बीजेपी के कार्यालय पे धरना देने जा रहे हैं तो उनके घर पे पुलिस जा रही है। और फिर आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम करने का तरीका तो देख लिया ना, क्या उसमें नहीं भेदभाव हो रहा? अखिलेश जी कहती है कि पूर्वांचल में धर्म से काम चल जाएगा, आप क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का, इन बीजेपी वालों का। और हमारे आपके वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे हैं 5 चरण का चुनाव हो गया, ये यूपी 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 400 पार करो, हम मथुरा मंदिर दे देंगे। 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है। आखिर क्यों लड़ाई है सर? 79 सीटें जीत रहे हैं, क्या क्यों लड़ाई है और सर? एक क्यूटो में लड़ाई है।
क्यों लड़ाई है सर, इसके पीछे क्या? अभी उसमें भी पता लग रहा है कि बहुत जल्दी आप वो भी खबर सुनेंगे, इनको अपने ही हरा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मिली तो फिर सत्ता बदल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? वो ठीक कह रही हैं, और बहुजन समाज से मैं कहूँगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं बसपा से अनुरोध करता हूं कि इंडिया गठबंधन का वह हिस्सा बन जाए। आपको जानकारी दे दें कि मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर ही साफ तौर पर यह बात कह चुकी थी कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी। और अब देखा जा रहा है कि इन लोकसभा चुनाव में मायावती 80 लोकसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी हैं, और अपने उम्मीदवारों को उतार कर वह बीजेपी, समाजवादी पार्टी, पूरे ही इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से संदेश भेज दिया है अखिलेश यादव ने, वह मदद चाहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ मायावती आ जाएं। आखिरकार मायावती अपना ये फैसला बदलती हैं या फिर नहीं, अब इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। मालूम हो कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को भी राजनीति में आगे कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से उन्हें बर्खास्त वह कर चुकी हैं। अब आने वाले समय में यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मायावती अपने फैसले में बदलाव करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव मायावती की तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आकाश आनंद का भी साथ दिया, वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद पर वापस अब उन्हें कर देना चाहिए, ये पद उन्हें वापस लौटा देने चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, वह बीजेपी की मुश्किलों को पूरी तरीके से बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव जो बीते पिछले कुछ महीनों पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि मायावती को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए, कांग्रेस भी कोशिश करती हुई नजर आई थी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो संभाला जा सकता है यूपी की सियासत में मायावती के जरिए। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि यूपी की सियासत में 20 से 22% वोट बैंक है यहाँ पर दलित वोट बैंक, और उस वोट बैंक को साधने की कोशिश में मायावती अब अकेले हैं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये चाहते थे कि मायावती का भी साथ हो, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर दलित वोट बैंक को मायावती के जरिए साधना चाहती थी। लेकिन क्या अब आने वाले दिनों में मायावती अपने फैसले में बदलाव करेंगी? क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की बात वह कहती हुई नजर आई थी, लेकिन मायावती अब ये बात साफ कह चुकी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या मायावती अखिलेश यादव जिस तरह से कोशिशें करते हुए नजर आए हैं, क्या अपने फैसले में बदलाव करती हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब तक 5 चरणों में मतदान हो चुके हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर देखा जाए तो पूरे 7 ही चरणों में मतदान होने हैं, और 6वें और 7वें चरण के मतदान बाकी हैं। और ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जो 10 लोकसभा सीटें रही हैं 2019 में, जो मायावती की पार्टी जीतती हुई नजर आई थी, और 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने। तो अब देखना होगा कि आखिरकार अकेले अपने दम पर मायावती कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आती हैं, और आने वाले समय में आखिरकार कितना बड़ा खेल अब मायावती करती हुई देखी जाती है। अखिलेश यादव का जो अनुरोध है, जो अखिलेश यादव की तरफ से जो अनुरोध किया गया है, क्या मायावती इस पर कोई रिएक्शन देंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। यूपी की सियासत को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।